तो ये मतलब इतने सारे प्रोफेशन एक ही इंसान ने किस तरीके से मतलब कहाँ से शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की? जो पुराने जो हार्डकोर रेव पार्टीज नहीं होते थे गोवा में, मैं वहाँ पे जाता था बिकॉज आई लव लिसनिंग टू साइड ट्रांस म्यूजिक। देखता था कि 1000-2000 लोग हैं, नाच रहे, इतना मजा कर रहे हैं, लेकिन वो जो बंदा है जो कंसोल के पीछे खड़े होकर सबको नचा रहा है, उसको क्या फीलिंग आती होगी। उस टाइम पे हमें कुछ पता ही नहीं था कि कैसे बनती है फिल्म, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कैमरा। हमें लगा कि एक कैमरामैन होगा, डायरेक्टर होता है जो लाइट्स कैमरा एक्शन बोलता है, कट बोलता है, बस उतना ही। I have to be really honest, I enjoy playing negative roles. Why? Most importantly, you need to be passionate about the art of acting. So you also believe in spirituality? प्यार और रिश्तों को कैसे संभाला जाए? शर्मिंदगी की बात यह है कि फॉरेनर्स जो है कचरे के बैग्स लेके बीच क्लीन अप ड्राइव्स कर रहे हैं हमारे देश में। सो इट्स वेरी सैड। भगवान ने दिमाग दिया है, दिल दिया है, लेकिन दिमाग भी दिया है, तो यूज योर ब्रेन एंड यूज योर इंटेलिजेंस टू फिगर आउट कि क्या मैसेज एक्चुअली है और आपके लिए क्या अप्लाई होता है। जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा था, मैंने कॉलेज अमेरिका से किया था, तो मैंने मम्मी डैडी को कॉल किया था, बोल रहा था कि ग्रेजुएशन गिफ्ट के लिए मैं एक टैटू बनवाना चाहता हूँ। बोले हाँ बेशक टैटू बनवाओ, लेकिन घर मत आना। तो रात को मिलते थे एंड ऑब्वियसली सलमान भाई हमें सोने नहीं देते थे रात तक। लाइक नहीं, यू वेट। फिर हमें अगले दिन हम लोग की रिपोर्टिंग तो सुबह सुबह की थी, भाई तो आराम से आते थे। ओके, चीयर्स भैया। चीयर्स परम, वेलकम टू मुंबई। थैंक यू भैया। एंड थैंक यू सो मच कि आपने एक बार में ही बोल दिया कि चलो पॉडकास्ट करते हैं। इज देयर एनी रीजन बिहाइंड इट? जस्ट गट फीलिंग, आई गो विद माय गट ऑलवेज, एंड व्हेन आवर कॉमन फ्रेंड लवली आस्क्ड मी व्हेदर आई डू इट, आई सेड या, ऑफ कोर्स। तो ये वाला क्रेडिट हम लवली मैम को दे देते हैं। यस लवली, क्रेडिट इज टू यू। और बताओ सर, क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है। अभी हाल ही में मेरे 2 प्रोजेक्ट्स रिलीज़ हुए हैं। एक टीवी शो है स्टेट वर्सेस आहूजा, जो वॉच शो ऐप पे रिलीज़ हुआ है, और एक फिल्म है स्कैमी बॉयज़ जो Z5 पे रिलीज़ हुई है। तो उसकी प्रमोशंस में पिछले हफ्ते से मैं बिज़ी था, 2 हफ्ते के लिए। अब थोड़ा सा आराम है, और जस्ट रिकवरिंग एक्चुअली फ्रॉम अ वायरल एज वेल। तो just taking it easy for a few days, then back to my DJ gigs, and I have a film shoot starting from probably second week of March, so I have to start preparing for that. Okay, being a like audience, मैं आपकी ऑडियंस ही हूँ, एक फैन ही हूँ। हमने आपको देखा, लाइक आप डीजे भी प्ले कर रहे हो, आप मॉडल भी हो, आप एक्टर भी हो। तो ये मतलब इतने सारे प्रोफेशन एक ही इंसान ने किस तरीके से मतलब कहाँ से शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की? आई थिंक एक ज़िंदगी है, तो जितना हम लोग पैक इन कर सकते हैं एक लाइफ में कर लो। एक ज़िंदगी है जीने के लिए, तो एंजॉय इट, एंड जो भी आपके इंटरेस्ट हो, हॉबीज़ हो, उनको सबको पूरा करना चाहिए। आई बिलीव डीजेइंग का मुझे हमेशा से एक था कि बचपन से, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, मैं वो जो पुराने जो हार्डकोर रेव पार्टीज नहीं होते थे गोवा में, मैं वहाँ पे जाता था बिकॉज आई लव लिसनिंग टू साइड ट्रांस म्यूजिक। मैं देखता था कि 1000-2000 लोग हैं, नाच रहे, इतना मजा कर रहे हैं, लेकिन वो जो बंदा है जो कंसोल के पीछे खड़े होकर सबको नचा रहा है, उसको क्या फीलिंग आती होगी। तो मैंने बचपन में ही डिसाइड किया था कि एक ना एक दिन मैं डीजेइंग करूँगा। तो 10 साल पहले, एक्चुअली 2014 में मैंने डिसाइड किया कि मैं सीखूँगा, और आई थिंक 2 महीने के अंदर मैंने मेरा फर्स्ट गिग भी कर लिया था गोवा में। तो मतलब देयर इज नो प्लान कि एक्टर ही बनना था? इनफैक्ट एक्टर बहुत लेट लाइफ में सोचा कि मैं बनूंगा। आई नेवर इवन थॉट अबाउट इट। आफ्टर योर सिस्टर? आफ्टर शी बिकेम एन एक्ट्रेस, एंड देन आई यूज्ड टू विजिट हर ऑन द सेट्स, एंड क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि ये क्या हो रहा है। हम फिल्मी दुनिया से हैं नहीं, हमें पता नहीं कि क्या अभी देयर इज अ लॉट मोर एक्सपोजर, एंड यू हैव थ्रू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग हमें पता चलता है कि फिल्म मेकिंग प्रोसेस क्या है। उस टाइम पे हमें कुछ पता ही नहीं था कि कैसे बनती है फिल्म, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कैमरा। हमें लगा कि एक कैमरामैन होगा, एक डायरेक्टर होता है जो लाइट्स कैमरा एक्शन बोलता है, कट बोलता है, बस उतना ही। बट व्हेन आई वेंट ऑन सेट टू सी कि एक शॉट को पहले तो लाइट अप करने में इतना वक्त लगता है, इतने लोग मिलके वो एक शॉट के लिए काम करते हैं, जो इट टेक समटाइम्स 1 hour 2 hours टू गेट वन शॉट। सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक शॉट के लिए। तो आई गॉट वेरी इंट्रीग्ड बाय दिस होल प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, एंड देन ऋतिक से मैं बात करता था ऑन सेट एंड सीइंग हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, I feel like this film world is going to change. There's a new wind and a new fresh of breath air coming in with guys like Hrithik.
एंड हमें पता ही है कि यू नो ही एक्चुअली क्रिएटेड हिस्ट्री विद कहो ना Right. प्यार है, बिकेम दिस ऋतिक मेनिया. सो आई थिंक फ्रॉम देयर यू नो द bug bit me kind of, क्योंकि मुझे लगा कि this is something very creative and I wanted to explore it more. ओके कभी ऐसी वो नहीं है बिकॉज जब भी हम एक्टर और मॉडल की बात करते हैं तो एक्टर हम देखते हैं कैरेक्टर के लेकर कि एक एक्टर प्ले कर रहा है लाइक नेगेटिव रोल, एक एक्टर प्ले कर रहा है पॉजिटिव रोल. विच इज योर फेवरेट पार्ट? I have to be really honest, I enjoy playing negative roles. Why? क्योंकि रियल लाइफ में विलन नहीं बन सकते हैं ना, तो at least in real life you can portray characters who are maybe. And what is your real character in real? I'm being me on BU with Param, so you can see this is who I am. Okay. I'm someone who's an open book. I don't believe in putting on a mask in front of the world. Sometimes, you know, people say ki as an actor you need to project a certain image and all, but I've never really thought about that or done that. जो हूँ सो हूँ, लोगों को पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो भी ठीक है. So yeah. ओके. जय हो मूवी देखी थी मैंने, योर वाली क्लोज टू सलमान भाई. कोई किस्सा शेयर करो बढ़िया सा, कोई कैसे मिले, कैसे बात हुई, क्या क्या कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया? जब सोहेल भाई ने मुझे कॉल किया था, ऐसे ही बोले कि आओ मिल लो, कुछ बातें करनी है. तो जब मैं गया था मिलने, उन्होंने नरेट किया मुझे स्क्रिप्ट, तो मैंने कहा भाई नरेशन दो ना दो, मैं यू वांट मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई एम 100% गोना बी देयर. तो वैसे ही हुआ. एंड ऑब्वियसली शूट के दौरान सोहेल भाई बीइंग द डायरेक्टर, सलमान भाई बीइंग द मेन स्टार ऑफ द फिल्म, एवरी नाइट पैकअप के बाद जिम विम जाते थे, उसके बाद भाई के रूम में मिलते थे या गार्डन में मिलते थे, जहाँ पे भी हम लोगों का शूट चल रहा होता था. वी डिड लॉट ऑफ आउटडोर्स, लवासा, हैदराबाद वगैरह. तो रात को मिलते थे एंड ऑब्वियसली सलमान भाई हमें सोने नहीं देते थे रात तक. लाइक नहीं, यू वेट. फिर हमें अगले दिन हम लोगों की रिपोर्टिंग तो सुबह सुबह की थी, भाई तो आराम से आते थे. यूज्ड टू वी रियलाइज्ड आफ्टर 3-4 days कि ये भाई जानबूझ के कर रहे हैं to make us suffer. And he wants to see how much willpower we have to actually say no and go. So after the 3rd-4th day, we realized that we can't, you know, handle like this, like not sleeping and then going shooting all day and doing action and, you know, in the sun. And तो हंसी मजाक का हमेशा वो माहौल रहता था. And with both the brothers on set, it was always, it's like family. It was a family scene for me. I enjoyed the shoot a lot. Is there any pressure from family side कि नहीं इस लाइन में जाना है, इस लाइन में जाना है? बिल्कुल नहीं. Okay. My parents have been very supportive. जो भी मुझे करना था लाइफ में, उन्होंने हमेशा support दिया है. They said just do it for the right reasons. When I decided कि मुझे actor बनना है, मैंने कहा I want to explore. Maybe I will know how to act, maybe I won't. तो मैंने एक acting course join किया, उन्होंने support किया. मैंने कहा बेशक कर लो. But also remember कि जो success दीदी को मिली थी पहली फिल्म से ही, you will not probably get that kind of success क्योंकि 99 out of 100 films don't work. So you might have to struggle. I'm not doing it for the fame, and I'm doing it because I love the creative process. I think acting is a very creative and deep process which I would love to explore. And then I took on an acting course, जिसके दौरान मुझे समझ में आया कि मैं actor बन सकता हूँ. And yeah, my parents have always supported my journey. Okay. Is there any like process, because आज बहुत सारे youth आपको देख रहे हैं, तो everybody wants, you know, become an actor. But is there any possibilities or is there any way कि एक होता है ना कि मैंने यहाँ से आज शुरू करा, कितना easy होता है इस लाइन में आना, इस लाइन में काम करना, करियर बनाना? देखो, कोई भी प्रोफेशन इजी नहीं होता. अगर इजी होता तो सब लोग कर रहे होते और सब लोग सक्सेसफुल होते. लेकिन ये इंडस्ट्री खास करके इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं मुंबई में to make their dreams of being an actor. And competition बहुत सख्त है, limited roles है. ऐसा नहीं कि there isn't work. There's a lot of work, especially आज की डेट में OTT के साथ. It's opened up new doors for everybody and it's a good time for actors. लेकिन अगर आप सोचोगे कि easy है और you know 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर मैं स्टार बन जाऊँगा, it's not like that. It's a lot of hard work, it takes patience and perseverance. And I think most importantly, you need to be passionate about the art of acting. If you're passionate, then anyway you'll have the patience and the perseverance, and you'll always be successful. Okay.
आप बातों से तो मेरे को बहुत क्रिएटिव लग रहे हो. आई थिंक यू ऑल्सो बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी. कितना बिलीव है आपका स्पिरिचुअलिटी में? I'm more spiritual than religious. I'll, I feel like there's a difference in being religious and एंड spiritual. स्पिरिचुअलिटी. ओके, कुड यू प्लीज एलैबोरेट समथिंग? मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में फ़र्क है. मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सनातन धर्म फॉलो करता हूँ. मैं बिलीव करता हूँ कि हर धर्म का मैसेज एक है, एंड दैट इज़ लव एंड कंपैशन फॉर योर फेलो ह्यूमन बींग्स एंड फॉर नेचर एंड फॉर एनिमल्स एंड एवरीथिंग अराउंड यू. तो मैं अपने कर्म को संभालता हूँ, एंड आई बिलीव इन कर्मा. अच्छा करो, अच्छा रिबाउंड होके 10 गुना वापस आएगा. That's what I believe in. Spirituality for me is just being अच्छा इंसान होना. And जो भी choices आपके सामने आती हैं, at that point what choice you make, आपके choice से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए. No one should get hurt. And that's it. Just that for me is spirituality. Being in touch with your spirit. ओके. कभी मंदिर जाते हो? कौन से मंदिर, कौन से भगवान को पूछते हो? बिलीव किस पे है? हर एक पे. शिव जी पे है, गणपति. मैं महाराष्ट्र मुंबई में रहता हूँ, तो गणपति जी इतने बड़े हैं यहाँ पे. हमारा गणेश फेस्टिवल होता है, बहुत धूमधाम के यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. आई बिलीव इन ऑल गॉड्स एंड ऑल अवतार्स, एंड लुक एट देम ऑल एंड दे ऑल ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे. जो भी मैसेजेस उनके हैं इतने खूबसूरत है. हर एक भगवान का जो मैसेज है अलग होता है हमारे सनातन धर्म में. इवन क्रिश्चियनिटी को देखो या बुद्धिज्म को देखो, दे आर वंडरफुल. आई कीप रीडिंग सारे जो. क्या पढ़ते हो? आई हैव रेड भगवद गीता. क्या सीखा भगवद गीता years से? years पढ़ी है? कितनी पढ़ी है? पूरी पढ़ी है. क्या धीरे क्या धीरे क्या करके. मैसेज दोगे यूथ को उस भगवद गीता से? देखिए, इतने सारे वर्जन्स हैं पहले तो. सो फर्स्टली what version works for you might be different for what works for me. So just take out what you can out of it. हर चीज़ किसी और जिसने लिखी है उसकी इंटरप्रिटेशन है, तो टेक आउट द इंटरप्रिटेशन फॉर योरसेल्फ. भगवान ने दिमाग दिया है, दिल दिया है, लेकिन दिमाग भी दिया है. तो यूज़ योर ब्रेन एंड यूज़ योर इंटेलिजेंस टू फिगर आउट कि क्या मैसेज एक्चुअली है और आपके लिए क्या अप्लाई होता है. ओके. प्यार और रिश्तों को कैसे संभाला जाए? क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो इसका बेहतरली आंसर आप दे सकते हो मेरे को. आपने कैसे ईगो को साइड में रखना चाहिए. इफ यू वांट रिलेशनशिप्स टू वर्क, इफ यू वांट बी ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो, फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो भी हो, आई थिंक ईगो जो है उसे साइड पे रखना बहुत ज़रूरी है. हम अक्सर ईगो में आके लड़ाई झगड़े करते हैं. एंड आई थिंक इफ यू जस्ट पुट दैट असाइड एंड लुक एट द अदर पर्सन, व्हाट दे माइट बी फीलिंग एंड थिंकिंग, आई थिंक देन थिंग्स आर ईजियर. बट ये ईजियर है बोलने के लिए. इट्स नॉट सो ईजी टू एग्जीक्यूट समटाइम्स. ओके. आई हैव लॉट ऑफ ट्रबल इन माय रिलेशनशिप्स आल्सो. इट्स नॉट लाइक कि मैं परफेक्ट. ऑफ कोर्स एवरीवन डज. अप्स एंड डाउन्स तो होती हैं रिलेशनशिप्स में. मुझे भाई बहन के कुछ फनी किस्से बताओ आप. वो बहुत इंटरेस्टेड है हमारे जो व्यूअर्स है ना सुनने के लिए. फनी किस्से तो एक बचपन का बताता हूँ. दीदी मेरी 3 साल बड़ी है, तो ऑब्वियसली जब हम बच्चे थे वो फ़र्क ज़्यादा महसूस होता है. 3 साल काफ़ी ज़्यादा होता है. और जब मैं 5-6 साल का था, मुझे बहुत बुली करती थी. और मैं छोटा था, वो बड़ी थी, तो फिजिकली स्ट्रॉन्गर थी, बड़ी थी, तो आई कुडंट फाइट हर एक्चुअली. शी यूज्ड टू रियली बुली मी अ लॉट. एक दिन आई जस्ट हंग फ्रॉम अ हेड. मतलब मेरे ब्यूटीफुल बाल थे, अब भी है, एंड आई जस्ट हंग फ्रॉम हर हेयर. एंड ऑब्वियसली बहुत दर्द हुआ था. मम्मी डैडी बाहर गए थे. जब वो लौटे हैं घर, माई डैड इज नेवर शाउटेड एट मी, नेवर रेज्ड हिज हैंड ऑन मी. बट डैड ने उस दिन मुझे बाथरूम में लॉक किया था नंगा. और बोला कि नेवर हैंग फ्रॉम योर और टच योर सिस्टर अगेन. So it's not a funny incident, but it's a cute lesson. It's a good lesson that I learned very early on. I think parenting बहुत स्ट्रॉन्ग रही है आपकी. Parenting strong रही है. I've had good supportive parents जिन्होंने अच्छे morals और values instill किए हैं. And they've been more ज़्यादा friends के जैसे हैं than parents. Of course जब बच्चे थे तो they were more like parents, but अब they're more like friends.
ओके आप कैसे पेरेंट्स बनना चाहते हो, या बनना नहीं चाहते, सलमान नहीं। भाई के नक्शे कदम पर रहना चाहते हो? नहीं, मेरे वो अंदर से वो फीलिंग नहीं आई, अभी तक तो नहीं आई है कि आई वांट टू बी अ फादर और आई वांट टू बी अ पेरेंट। ओके। अभी तक नहीं। आई लव चिल्ड्रन, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ समय के लिए, दिन में 2 घंटे के लिए। उसके बाद मम्मी डैडी के पास जाओ, नैपी चेंज वो करेंगे, जब रोने लगेंगे तो जाओ किसी और के पास। आई डोंट फील कि मुझे अभी तक वो फीलिंग नहीं आई है। Like, कुछ लोग हैं जो दे ऑलवेज वांट टू बी अ फादर और अ मदर, दे ऑलवेज फेल्ट दैट कि बच्चे चाहिए, बहुत बड़ा फैमिली चाहिए। आई हैव नेवर फेल्ट दैट। व्हाट इज योर गोल, मतलब क्या आपने क्या ड्रीम, कुछ तो सोचा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही जिंदगी मैंने काटनी है? देयर इज नो, ऑनेस्टली मैंने इतनी प्लानिंग नहीं की है लाइफ में। जो कुछ भी हुआ इज जस्ट विद द फ्लो, व्हाट आई फील एट दैट टाइम। जैसे डीजेइंग और ये म्यूजिक लेबल जब मैंने शुरू किया, इट वाज जस्ट व्हाट आई फेल्ट एट दैट पॉइंट। एक वॉइड महसूस कर रहा था मैं क्रिएटिवली, मुझे कुछ और करना था। सो वो प्लान्स ऐसे कुछ किए नहीं, बट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म प्लान्स आर देयर फॉर माय बिजनेस, फॉर एवरीथिंग एल्स। बट लॉन्ग टर्म प्लान, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मस्त रहो। ये एब्सोल्युटली। क्या है कैप के ऊपर जो लिखा हुआ? ये मेरे कंपनी का लोगो है, ओके। और कंपनी का नाम है आश्रम कलेक्टिव। आश्रम कलेक्टिव क्या होता है यहाँ पे? म्यूजिक लेबल है, और इसके साथ साथ हम आर्टिस्ट मैनेजमेंट करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, एंड वी आर नाउ आल्सो गेटिंग इनटू मर्चेंडाइजिंग, जैसे टी शर्ट्स और कैप्स और सारी चीज़ें। आपको ना नॉर्थ साइड में, हमारी साइड में एज ए लाइक सुपर मॉडल मानते हैं, ठीक है? अच्छा। हाँ। अब ये जर्नी किसी ने शेयर नहीं हुई होगी, लेकिन आज आप खुद ही बताओगे कि मॉडलिंग से एक्टिंग में आप कैसे आए सडनली, ठीक है? अब इसमें 2 सवाल है मेरे कि एक होता है एक्टर की मॉडलिंग करके एक्टिंग में आया, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी होगी, एक होता है कि थिएटर के साथ एक्टर आ रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी होगी? देखिए, पहले तो मेरे हिसाब से ये जो बिलीफ है कि मॉडल्स कान बी एक्टर्स, वो गलत है। क्योंकि जो चीज़ें इंसान के अंदर है, जो इमोशंस इंसान के अंदर है, वो सबके अंदर सेम है। सो एवरीबडी इज गॉट द कैपेबिलिटी टू बी एन एक्टर। You just have to draw deep, go deep inside and draw those emotions, जो भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो। तो पहले वो एक मिथ है जो आई थिंक अभी बस्ट हुआ है, बिकॉज काफ़ी मॉडल्स ने एक्टिंग में के क्षेत्र में अच्छा किया है। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, आई थिंक कि थिएटर एक अलग आर्ट फॉर्म है। एक्टिंग के अंदर अगर डिविजन्स होते हैं, फिल्म एक्टिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्टिंग, और जो थिएटर एक्टिंग है वो भी बहुत अलग है। सो बोथ आर वेरी डिफरेंट। एंड जितना भी आप थिएटर करो, जब आप सेट पे आओगे तो एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट। एंड बहुत से थिएटर एक्टर्स ने रियलाइज़ किया कि वो बहुत अलग है, क्योंकि कैमरा आपके अंदर फुल जूम करके एंड कैच वन फ्लटर ऑफ योर आई, eyelid, anything, like small things get magnified so much. जो थिएटर में उल्टा होता है, you need to be louder to be for the audience to see what you're actually portraying. Your voice has to be thrown. तो अलग form of acting है. Yes, it's a great grounding, it's a great base to have to be able to draw those emotions, but technically it's different, the two acting forms. ओके। अभी हाल फिलहाल में 2 सीरीज आई है आपकी, एक सीरीज और एक मूवी है। मूवी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जो सीरीज़ आई है, नाम है स्टेट वर्सेस आहूजा। एक एक्टर की कहानी है, एक ऐसा एक्टर जिसके ऊपर एक बहुत ही गंभीर आरोप डाला जाता है ऑफ रेप। तो उसकी जर्नी, ये आरोप के बाद जो ऑब्वियसली उसके फैमिली के अंदर टर्मोइल, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो चेंजेस आ जाती हैं, यू नो द केस चल रहा होता है। सो लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स प्लॉट के अंदर, जिस दौरान ऑडियंस ट्रैवल्स विद दिस कैरेक्टर। एट सम पॉइंट से थिंक कि ये डेफिनेटली गिल्टी है, लेकिन एपिसोड के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि ऑडियंस सोच कि नहीं है, ये तो निर्दोष है। फिर से नेक्स्ट एपिसोड में देयर इज अ लॉट ऑफ क्लिफ हैंगर्स एंड नो ट्विस्ट, जिससे ऑडियंस को कंफर्म कभी ये नहीं होगा कि ये गिल्टी है या इनोसेंट। बट इज देयर, मतलब इस मूवी का कोई मैसेज है? हाँ, तो बहुत ही
इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि ऐसे जो सीरियस आरोप हैं, बलात्कार या स्टफ लाइक दैट, कैन बी वेरी डैमेजिंग इंसान के लिए, चाहे वो एक्टर हो या आम इंसान हो. तो जस्ट एक लाइट डाला गया है एक स्टार के लाइफ के ऊपर, जो दिक्कतें उसकी लाइफ में आती हैं इस सिचुएशन को लेके. ह्यूमन साइड ऑफ एन एक्टर वो भी दिखाया है, एंड हाउ easily sometimes it is to to accuse a man without getting to the bottom of things. So very strong messages in the show. Okay. 2 सवाल है मेरे यहाँ पे आपसे. पहला कि इसकी स्क्रिप्ट जब आपके पास आई तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव नहीं लगा कि व्हाई शुड आई प्ले दिस रोल, मैं क्यों करूँ ये रोल? नहीं, एक्चुअली मैंने काफ़ी आइडेंटिफाई किया इस कैरेक्टर के साथ. अंश आहूजा है किरदार का नाम. क्योंकि आई थिंक हर एक्टर के लाइफ में एक ऐसा दौर, आई डोंट दौर तो नहीं, लेकिन एक यू फील अनजस्टली टारगेटेड, मीडिया टारगेट्स यू. कुछ छोटी सी गलती अगर हो जाती है या कुछ अफवाहें ऐसी फैली जाती है जिससे इट रियली अफेक्ट्स यू और आपके फैमिली को बहुत अफेक्ट करता है. तो आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू समथिंग सिमिलर लाइक दैट. या सो उन चीज़ों को नज़र में रखते हुए आई थॉट कि इट वाज इम्पोर्टेंट दैट आई प्ले दिस कैरेक्टर एंड दुनिया को दिखा दूँ कि एक्चुअली क्या होता है एक इंसान के साथ, एक मर्द के साथ, एक एक्टर के साथ. यू कैन रियली डिस्ट्रॉय अ पर्सन्स लाइफ विदाउट being factual or just throwing allegations which are not true. आप इस पे कुछ बोल सकते हो कि आजकल ना फेमिनिज्म बहुत चल रहा है कि मर्द और औरत को ना इक्वालिटी किया जा रहा है कि मर्द इक्वल, औरत इक्वल है मर्द के. बट इस पे आपकी क्या थॉट प्रोसेस, आपका क्या टेक है इस फेक फेमिनिज्म पे? एक्सट्रीम फेमिनिज्म एक चीज़ है और नॉर्मल रेगुलर फेमिनिज्म अलग चीज़ है. आई थिंक एक्सट्रीम फेमिनिज्म वो है जब कोई बोलेगा कि देखो हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं है. वो पॉसिबल तो है नहीं. हमें मर्दों को औरतों की ज़रूरत है, औरतों को मर्दों की ज़रूरत है. तो वो आई थिंक चीज़ गलत है जो अब आप एक्सट्रीम में चले जाओ. बट फेमिनिज्म जो है नॉर्मल, जो फाइटिंग फॉर वुमेन्स राइट्स, इक्वालिटी वगैरह, आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूवमेंट एंड हमें सपोर्ट करना चाहिए. बट इक्वल तो हैं ही हम. हमारे रोल्स जो हैं लेकिन वो अलग होते हैं. Roles are defined. What a man's role is, a masculine physical person can do, is different from what a feminine physical person can do. So just like that, emotionally also we may have differences, and we have to understand each other's differences and at the same time respect each other. Okay. एक एक्टर के साथ क्या होता है जब वो बिल्कुल ही मतलब मार्केट में बोल दो या इंडस्ट्री बोल दो बिल्कुल ही कट जाता है, उसको काम नहीं मिल रहा या उसको कोई भी नहीं पूछ रहा, क्या बीतती है उस एक्टर पे उस समय पे? हाल ही में बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा कि ही वेंट थ्रू वेरी डार्क टाइम. उनको काम मिल नहीं रहा था. ही वाज सिटिंग एट होम फॉर मंथ्स ऑन एंड. आई थिंक शराब भी ज़्यादा पीने लगे थे और नेगेटिव थॉट्स आती हैं एक्टरों के साथ. और कोई भी इंसान अगर डीजे में भी आ गए थे ना, डीजिंग भी करने लगे थे बीच में. उन्होंने एक किया था, वो एक्चुअली डीजे नहीं था, वो एक अपीयरेंस था. अच्छा, ओके. नॉट एक्चुअली अ डीजे. तो जस्ट लाइक एवरी अदर ह्यूमन बीइंग, जब आपके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है. तो जब व्हेन देयर इज अ डाउन फेज इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि एक तो दुनिया की ग्लेयर है, पब्लिक पर्सन हो, ट्रोल्स अभी आज के डेट में इतना ईजी है लोगों को ट्रोल करना. सो इट्स हार्ड फॉर इट बिकम्स मैग्नीफाइड. जब आप एक्टर हो, एवरीथिंग चाहे सक्सेस हो वो मैग्नीफाइड हो जाता है, अगर फेलियर हो तो वो भी मैग्नीफाई हो जाता है. तो इट्स बिकम्स मोर हार्ड फॉर एन एक्टर आई थिंक कि जो लो फेज होता है टू डील विद इट. बट यही चीज़ है जो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है. And when you come out of it, you come out much stronger. Okay. और बुल ऑफ दलाल का कैरेक्टर कैसे प्ले किया, कैसे आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग. वो बेस्ड ऑन लूजली बेस्ड ऑन हर्षद मेहताज लाइफ है.
हर्षद मेहता अगर आप जानते हो हाँ, मैं फाइनेंस में ही रहा हूँ तो आई नो finance में, एवरीवन। तो एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था 90s में, 90s लेट 90s अर्ली 2000s। पूरे जो सेंसेक्स में जो गिराव आया था उसके बाद इतने लोग डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो उसकी वो हर्षद मेहता के लाइफ के ऊपर बेस्ड है। और मेरा जो किरदार है एक्चुअली हर्षद मेहता का जो छोटा भाई है दिलीप, उस वो किरदार था मेरा। इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें यू गॉट टू डेल्व डीप इनटू एंड स्टडी द लाइफ ऑफ दिस इंटरेस्टिंग मैन, जो मेरे हिसाब से अगेन अनफेयरली विलेनाइज किया गया है, क्योंकि हर्षद मेहता ने एक्चुअली एक लूप होल पकड़ा है, चीट नहीं किया, ही फाउंड अ लूप होल इन द सिस्टम और उसे उसका एडवांटेज लिया उसने। तो अनफेयरली आई थिंक कि उसे विलेनाइज किया जाता है। ओके, एंड व्हाट अबाउट स्कैमी बॉयज? स्कैमी बॉयज, स्कैमी बॉयज में मैं एक एक्चुअली दो कॉलेज गोइंग लड़कों की कहानी है। जम्मू कश्मीर में शूट किया हमने, और मैं वो ये जो लड़के हैं वो एक ड्रग ट्रैफिकिंग माफिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ जो उनको पकड़ लेता है, उनकी जो ये प्रिडिकमेंट है उसको पकड़ लेता हूँ, उनका एडवांटेज लेता हूँ। तो थोड़ा सा अगेन ग्रेश कैरेक्टर, डर्टी कॉप आप कह सकते हो, और स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड, विच अगेन मैं एंजॉय करता हूँ टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर्स। और फिटनेस में कहाँ से घुसे? बुली होने के बाद घुसे? नहीं, मैं हमेशा से स्कूल से ही स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। क्या खेलते थे? हर स्पोर्ट, एवरीथिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक्स, रग्बी मेरा फेवरेट था। तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं करते थे? पढ़ाई स्पोर्ट्स ही खेलते लास्ट थे? मिनट पे क्रैम करके एग्जाम कर ले तो आज भी बैठ के पूरा वन नाइट फाइट? वन नाइट आई हैज टू मेमोराइज एवरीथिंग, एंड अगले दिन एग्जाम देने के बाद तुरंत बंद करके सब भूल जाता था। आई मीन एग्जाम पे पेन बंद किया तो सब भूल गया, फिनिश्ड। बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट, हमेशा ऑनर्स स्टूडेंट रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ। तो कौन इंटेलिजेंट था? लाइक सिस्टर इंटेलिजेंट थी आप? घर में होता ना, दो बच्चे वो होते ज्यादा हैं। हार्ड वर्किंग है आई थिंक, लेकिन मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। Okay. Okay, what is the difference between hardworking or intelligent? Intelligent is who doesn't need to work so hard, last minute पे क्रैम करके क्यों टाइम वेस्ट करना है हर रोज इतनी पढ़ाई करके, अरे छोड़ो। खाने में क्या पसंद है? घर का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, that's my और कभी स्ट्रीट फूड वगैरह कुछ नहीं? खाता हूँ। कहाँ क्या खाते हो? कल ही मैंने कुछ चाट खाया था, रगड़ा पैटिस खाया था। मुंबई की जो स्ट्रीट फूड है बहुत फेमस है, तो चाट बहुत पसंद है मुझे। चीट करता हूँ एक कभी कभार, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रहता हूँ, हफ्ते में 1-2 बार चीट करता हूँ। सही है। फेवरेट लोकेशन कौन सी है लाइक ट्रैवलिंग के लिए? गोवा हुआ करता था, बट अभी गोवा में जो हाल है इट्स वेरी सैड। क्यों? बीचेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ओवर टूरिज्म और अनप्लैन्ड डेवलपमेंट, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पे बहुत गंद फैलाते हैं। बीच पे अभी आप जाओगे तो टूटी हुई बॉटल्स मिलेंगी, कचरा फेंका हुआ है, और शर्मिंदगी की बात यह है कि फॉरेनर्स जो है वहाँ पे क्लीन अप ड्राइव्स करते हैं। फॉरेनर्स कचरे के बैग्स लेके भर के बीच क्लीन अप ड्राइव्स कर रहे हैं, फॉरेनर्स हमारे देश में। सो इट्स वेरी सैड। अभी गोवा में कुछ लाइक अभी एग्रीमेंट्स भी हुए हैं रिलेटेड विद रियल एस्टेट। दे आल्सो मेकिंग सम बिल्डिंग्स एंड आई थिंक मेरे हिसाब से तो कल को गोवा बहुत लाइक मतलब क्लोज हो जाएगा जितना अभी ओपन है ना। अभी आई थिंक नॉर्थ गोवा तो ख़त्म ही हो गया है, लैंड है ही नहीं वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। बीचेस जैसे कि मैं कह रहा था गंदी हो गई हैं, तो अब आई थिंक नाउ अगर मैं जाऊँगा तो मैं साउथ गोवा जाना पसंद करूँगा। बीचेस वहाँ पे क्लीन है, लोग कम हैं। अभी आपने बोला क्लीनिंग कर रहे थे अंग्रेज लोग, कोई पॉलिटिकल साइड है आपकी? नहीं, मैं पॉलिटिक्स में इतना रुचि नहीं लेता हूँ, और
पॉलिटिक्स में डिस्कस भी नहीं करता हूँ किसी के साथ, क्योंकि एक बहुत ही टची टॉपिक होता है. आई थिंक पॉलिटिक्स एंड रिलीजन शुड ऑलवेज बी योर पर्सनल. राइट. हमेशा इट लीड्स टू आर्गुमेंट्स. नहीं तो पता लगा अगर- यहाँ से कुछ रील कट गई. हाँ, अगर कोई किसी का पक्ष अलग हो, सोच अलग हो, तो फिर इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. और जनरली क्या देखना पसंद करते हो? लाइक कंटेंट कंज्यूम करते हो यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे या क्या हाँ, देखते हो? करता हूँ. क्या देखते हो आप? इंडियन शोज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. कौन सा फेवरेट है? अभी रिसेंटली मैंने किलर सूप के 2 एपिसोड्स देखे. ओके. तो वो कंप्लीट करनी है. और पोचर कल परसों. पोचर का मैं कल परसों देख रहा था शायद. तो वो भी एक एपिसोड देखा है मैंने. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई लाइक शोज विच आर डिफरेंट. किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हो या करते हो किसी को? यूट्यूब पे अभी परम को फॉलो करूंगा. यस. मेरे फेवरेट यूट्यूबर अरे वाह. सामने बैठे हैं. सो आप तो वर्ल्ड ट्रैवल कर चुके हो, क्या एक्सपीरियंस है? अस्मित पटेल कौन है पहले तो ये बताओ. अब जो हमने देखो टीवी पे देखा है, मूवीज में देखा है, वो तो हम जानते हैं. रियल अस्मित पटेल कौन है? रियल अश्मित पटेल मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ कौन है. मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे तो जो मैं वहाँ पे दिखता हूँ, मैं वो आई डोंट बिलीव इन पुटिंग ऑन अ फसाद, जैसे कि मैं कह रहा था. मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ. आई थिंक हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं. और वो जर्नी लाइफ लॉन्ग है कि आप इवॉल्व करो, ग्रो करो. और बस मेरी भी जर्नी चल रही है. ओके. बट अभी देखो, अभी आपकी दो लेटेस्ट से एक मूवी और एक सीरीज आई है, बट काफी लंबा टाइम था बीच में कि आप दिखे बीच नहीं. में थोड़ा गैप क्यों? 10-11 महीने का हुआ है. गोवा चले गए थे? नहीं. काफ़ी एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट्स जो रिलीज होनी चाहिए थे पिछले साल डिले हो गई, और अभी एक साथ दोनों रिलीज हो गई. आई मीन एक और बैक टू बैक रिलीज हुए हैं. तो ये जो है रिलीज आपके हाथ में नहीं होता, वो प्रोड्यूसर्स के हाथ में होता है या OTT चैनल के हाथ में होता है. एक्टरों के हाथ में बहुत कम होता है. आप सेट पे पहुंचो, अपना काम करो, शूट खत्म होता है तो आपका काम खत्म हो जाता है, डबिंग के अलावा. तो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है कि हम ऐसे प्लान कर सके. तो आई थिंक कि 2 और मेरे प्रोजेक्ट्स आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर रिलीज होंगी. कौन सा? क्या है? एक है ड्रीमी सिंह. Okay. हमने ये हरिद्वार में शूट किया. बहुत ही इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थ्रिलर कहानी है. और एक फिल्म है मद्रासी गैंग, वो हमने ट्राइलिंगुअल 3 लैंग्वेजेस में शूट किया है, तमिल, तेलुगु और हिंदी. Okay. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है. उसमें भी नेगेटिव रोल है मेरा. तो मतलब आप नेगेटिव में इतना क्यों हो? एक चीज मैंने देखी है, वैसे मैंने अभी 2-3 इंटरव्यू किए, तो मैंने नेगेटिव रोल वालों के साथ ज्यादा इंटरव्यू किए. अच्छा. हाँ, वो ये कहते हैं कि यार हम रियल लाइफ में ना, मतलब वो बिल्कुल गऊ है, और कहते हैं हम ना स्क्रीन पर बनना चाहते हैं बिल्कुल एकदम तकड़े वाले विलन. जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि जो चीज़ें आप निजी लाइफ में नहीं कर सकते, आप प्रोफेशनल लाइफ में कर सकते हैं बाय बीइंग अ विलन ऑन स्क्रीन. तो मज़ा है. यू कैन डेल्व इनटू द डार्कनेस ऑफ कैरेक्टर्स एंड ओवर द टॉप समटाइम्स बिहेवियर, ड्रामा. इट्स नाइस. इट्स इंटरेस्टिंग. कोई कभी ऐसा कोई ड्रीमी कैरेक्टर है माइंड में कि ये कल को अपॉर्चुनिटी मिली तो ये वाला कैरेक्टर मैं प्ले करूंगा? क्रिस्टियन बेल की एक फिल्म आई थी, बहुत पुरानी फिल्म है. फिल्म का नाम है अमेरिकन साइको. ओके. उसमें जो किरदार क्रिस्टियन बेल, जो अभी बैटमैन बने थे बाद में, वो जो कैरेक्टर है मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है. एंड एक तरीके से वो मेरा ड्रीम रोल है. अगर वो उस टाइप का रोल मुझे कहीं पे मिले तो मज़ा है टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट. नेगेटिव रोल की हमने काफ़ी बातें करी, बट नेगेटिव रोल करने से पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट होता है कुछ? हाँ, देखिए, टूल्स होती हैं टू डिस्कनेक्ट. सेट पे इवन आफ्टर गिविंग अ शॉट, जब आप बहुत इमोशनल सीन्स करते हो तो उसके बाद, क्योंकि एक्टर्स क्या है हम लोग एज एक्टर्स वी आर प्लेइंग विद आवर नर्वस सिस्टम. और वो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आफ्टर डूइंग वेरी हाई इमोशनल सीन्स. तो वैसे ही जब डीप डार्क कैरेक्टर्स होते हैं और आप उसके अंदर बहुत डीप डाइव करते हो, तो पैकअप के बाद वो कट ऑफ करना एक आर्ट होता है. तो वी हैव टेक्निक्स विद मेडिटेशन, ब्रीदिंग टू एक्चुअली डिस्कनेक्ट फ्रॉम दैट. कुछ एक्टर्स हैं जो मेथड एक्टर्स हैं, वो पूरा घुस जाते हैं, जब तक वो फिल्म की शूट कंप्लीट नहीं होती है वो उसी कैरेक्टर में रहते हैं, ऑन सेट ऑफ सेट.
मैं वैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट सच अ मेथड एक्टर कि मैं तो उसकी ऑफसेट भी कोई ओके उसकी कोई एक्सरसाइज होती है? जी ब्रीदिंग ओके मेडिटेशन दिस इज टॉट टू अस इन एक्टिंग स्कूल आल्सो ओके सिखाया जाता है कि ब्रेथ के साथ ही आप अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे टफेस्ट कौन सा कैरेक्टर प्ले करना रहा अभी तक? सबसे टफेस्ट अभी तक आई थिंक एक फिल्म जो मेरी फेवरेट है मेरी फिल्मों में से, इट्स अ फिल्म कॉल्ड बनारस। बहुत ही स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल फिल्म, बेस लेवल पे एक लव स्टोरी है, लेकिन एक्चुअली अगर आप डीपली उसको देखोगे तो इट्स वेरी स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल फिल्म। और जितनी बार आप देखोगे आपको बहुत और चीज़ें दिखाई देंगी, ज़्यादा समझ में आएगी। सो दैट स्क्रिप्ट ऑल्सो जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने कहा ये क्या है, इट जस्ट वेंट बाउंसर ओवर माय हेड, क्योंकि उस टाइम पे मेरी उम्र भी बहुत कम थी। आई थिंक आई वाज ओनली 25 साल का था, तो स्पिरिचुअली इतना इवॉल्व नहीं था, लाइफ एक्सपीरियंसेस इतनी नहीं थी, तो टू प्ले सच अ स्पिरिचुअली इवॉल्व कैरेक्टर एट दैट यंग एज आई फाउंड अ लिटिल बिट चैलेंजिंग। तो डिस्कशन करके ना मतलब अच्छा लगा मेरे को, मतलब बैक टू बैक हम एक चीज को ना कनेक्ट कर रहे थे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। दिस इज द बेस्ट पार्ट व्हेन यू डोंट हैव अ स्क्रिप्ट और जस्ट लेट द कॉन्वर्सेशन फ्लो। नेचुरल जब चीज़ें होती हैं तो बेस्ट होती है मेरे हिसाब अब से। एक मैसेज अपनी जर्नी से, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से क्या दोगे यूथ को? ये आपका यूथ है। यूथ जी बस यही कहूँगा कि बी फियरलेस, चेस योर ड्रीम्स, अपने थिंक बिग, बड़ा सोचो, डरने की कोई बात नहीं है। द यूनिवर्स इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू। बस अपने कर्म का ध्यान रखो, और जो भी डिसीजंस आप लोगे लाइफ में, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए उस डिसीजन से। अगर गलती से किसी का कुछ हार्म होता है तो ठीक है, बट नोइंगली नेवर हार्म एनीबॉडी एंड यू विल ऑलवेज बी ओके इन लाइफ। द यूनिवर्स, गॉड, व्हाटएवर यू वांट टू बिलीव, व्हाटएवर योर बिलीफ इज, विल टेक केयर ऑफ यू। ग्रेट। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, क्या लाइफ में किसी चीज का रिग्रेट है? नो रिग्रेट्स। आई थिंक जो भी, अगर आप मिस्टेक्स कहोगे आपके लाइफ में, दोज मिस्टेक्स आर द थिंग्स दैट मेक यू ग्रो एंड लर्न। अगर आप वो गलतियां नहीं करते तो आपको वो सीख कैसे मिलती, और आप ग्रो कैसे होंगे। सो आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। आई बिलीव दैट यू शुड लर्न अपने मिस्टेक से एंड मूव फॉरवर्ड। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं, ना आप, ना मैं, ना कोई। एवरीबडी इज गॉट देयर फ्लॉज। ओके, अब एक मैसेज या एक एडवाइस वरी होता है ना कि हमने बेसिकली रिव्यू लेने स्टार्ट किया कि जब हम गेस्ट के साथ बैठेंगे तो पूरी कन्वर्सेशन करेंगे। हमारे लिए क्या मैसेज है? हमको कुछ चेंज करना चाहिए? जैसे कर रहा हूँ वैसे करता रहूं? I think you're doing a great job, Param. Being you, just be you, like you are, and yeah, I think you will see even more success in the coming few months, especially after this episode airs. Yeah, done, भैया। Thank you so much, भैया। Thank you. Thank you. Maza aaya.